और आइए अब आपको दिखाता हूं प्राइम एट 4। इससे पहले कि शाम को आप प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स को और अच्छे से जाने, हर एक प्राइम टाइम एलिमेंट की एक झलक अभी देता हूं आपको। आज क्या क्या होगा। ईडी रिमांड से केजरीवाल ने कौन सा संदेश भेजा कि दिल्ली में बवाल मच गया। ये संदेश क्या है आपको बताऊंगा। बात चुनावी समर में बेलगाम जुबान की भी होगी। कंगना पर विवादित बयान देकर कैसे फंस गया मोदी विरोधी खेमा, यह भी आज प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। यूपी में चुनावी घमासान कौन मारेगा 80 का मैदान, पीडीए या एनडीए, क्या है दोनों नेताओं के दावे, ये भी आज प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। बांदा के हॉस्पिटल में मुख्तार भर्ती, जेल प्रशासन ने कहा पेट में इंफेक्शन, लेकिन परिवार की क्या है टेंशन, ये भी आज प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। लेकिन पहले ये अहम खबर आपके सामने रखता हूं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान की खबर भी आगे आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखा दूं। 30 मार्च को मेरठ में पीएम मोदी की रैली। मेरठ से चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के पदाधिकारी बैठक करने वाले हैं। आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैंपेन का यहां से शंखनाद करेंगे मेरठ से, तो क्रांतिकारियों की जमीन पर आरएलडी भी मंच साझा करती हुई नजर आएगी। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, यह खबर देखिए। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ी भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए ये तस्वीरें जरा। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ और इनके ऊपर करना पड़ा, इन तमाम लोगों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि शुचिता की बात करने वाले लोग जेल से कैसे चलाएंगे राजकाज, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और इधर इस मांग को लेकर जब वो सड़क पर उतरे तो उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जेल में है केजरीवाल और कैसे मचा है सड़क पर बवाल, ये तीनों तस्वीरें आपको बता रही हैं। कार्यकर्ताओं ने कैसे बैरिकेडिंग तोड़ा, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ, बीजेपी वर्कर्स पर वाटर कैनन चलाया गया। जैसे सत्येंद्र जैन सपना लेके आए थे कि मैं जेल से जेल मंत्री रहूंगा, ऐसे अरविंद केजरीवाल सपना देख रहे हैं। हमने पहले भी प्रचंड विरोध करके सत्येंद्र जैन को मजबूर किया था। अरविंद केजरीवाल जी को भी भ्रष्ट मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे कुर्सी छोड़ने के। दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली को लूटा है, बल्कि दिल्ली को पानी के बिना, साफ पानी के बिना, सीवर के बिना, दवाइयों के बिना, एक जो मिनिमम गरीबों की जो जरूरत होती है उसके बिना दिल्ली को रसातल में पहुंचा दिया। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जेल से सरकार चलाने में दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है। और मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, आप तो नसीहत देते थे देश के सभी राजनेताओं को, आपकी आत्मा क्यों सो रही है? आपको नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए आज। और वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया। ये भी देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली में हंगामा हुआ। पीएम आवास घेरने जा रहे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया गया। दिल्ली के पटेल चौक पर पुलिस ने रोका। पुलिस के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं की धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेताओं को हिरासत में ले लिया। यहां पर पहले हमने आपको दिखाया भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, वाटर कैनन का इस्तेमाल। उनकी मांग ये कि केजरीवाल इस्तीफा दें। और इधर आम आदमी पार्टी के नेता पीएम आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे और पटेल चौक के पास उन्हें डिटेन किया गया। हम अपने अरविंद केजरीवाल जी के जिस तरह से तानाशाह सरकार ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ पूरे दिल्ली के अंदर आक्रोश है। पहले दिन से ही ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है कि लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा है, लोग इसके खिलाफ सड़कों पे उतर रहे हैं। और पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र सरकार के मंत्री सभी पुलिस के पीछे छुप रहे हैं। देखिए, आज दिल्ली के लोग अपने 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री के अनैतिक गिरफ्तारी के खिलाफ
अपने ही प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने जा रहे थे। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने, हजारों की संख्या में यह पुलिस बल तैनात है और हमारे लोगों को जबरदस्ती उठा के बसों में डाला जा रहा है, लाठियां मारी जा रही हैं, मुझे लगता है निहायत ही शर्मनाक है। तो आज दिल्ली की सड़कों पर पूरे दिन बवाल होता रहा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। ये दोनों ही खबरें हमने आपको बताई। अब जरा दोनों को ही देख लीजिए आप एक साथ। आईटीओ से लेकर दिल्ली के पटेल चौक तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे नजर आए। इसकी वजह से कुछ मेट्रो स्टेशन और मुख्य सड़कों को भी बंद करना पड़ा। आम लोगों को आवाजाही में जाहिर है सब की वजह से समस्या हुई। आम आदमी पार्टी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं प्राइम एट 4 में। वो खबर क्या है? आज दिल्ली के हर विधानसभा में बैठक कर रही है आम आदमी पार्टी। आगे की तैयारी के लिए बैठक का ऐलान किया गया है। पार्टी के सभी विधायक पार्षद इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज शाम को होने वाली है इन तमाम विधानसभाओं में बैठक। दिल्ली की हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठक जिसमें सभी विधायक और पार्षद हिस्सा ले रहे हैं। कल दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यह सत्र बुलाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री का मुख्य सचिव को आदेश है कि अस्पतालों में मुफ्त दवाइयों की स्थिति बताई जाए। अस्पतालों में दवाइयों की, मुफ्त दवाइयों की क्या स्थिति है वो बताई जाए। और उधर यह भी बताया गया कि इस बारे में अरविंद केजरीवाल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हिरासत से ही, और वो वहां से कह रहे हैं कि अस्पताल में दवाइयों की कमी नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर सोर्सेस के हवाले से एक और बड़ी खबर। ईडी की कस्टडी से निर्देश जारी करने का मामला। निर्देश जारी करने की ईडी को जानकारी नहीं है, सोर्सेस बता रहे हैं। ईडी मुख्यालय में फाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। कल शाम को पत्नी से मिले थे केजरीवाल, किसी सादे कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए, सोर्सेस ने यह भी बताया है। तो कैसे वो निर्देश दे रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। ईडी को इस बारे में कोई सूचना नहीं है। कैसे उन्होंने आदेश दिया है, कहां से उनको वो कागज मिला जिस पर उन्होंने निर्देश जारी किया है, क्या उस पर हस्ताक्षर किया? क्योंकि सोर्सेस बता रहे हैं कि ऐसा कोई कागज जिस पर हस्ताक्षर किया हो, सादा कागज, उन्होंने नहीं सौंपा है। और उनसे मुलाकाती जो गए उनमें केवल उनकी पत्नी थी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का एक बड़ा आरोप सामने आया है। जेल से केजरीवाल के आदेश को बताया है उन्होंने अवैध। केजरीवाल के पास आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार के सरकारी लेटर हेड से फर्जीवाड़ा हुआ है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और ईडी से शिकायत की है। केजरीवाल के आदेश पर नंबर, तारीख, साइन नहीं है। निजी फायदे के लिए सीएमओ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है। और केजरीवाल से ईडी की पूछताछ से जुड़ी एक और बड़ी खबर प्राइम एट 4 में आपके सामने रख रहा हूं। एक्साइज पॉलिसी के कैबिनेट नोट को लेकर पूछताछ हुई है। कैबिनेट नोट वाली फाइल गायब होने को लेकर हुए हैं। कैबिनेट नोट में शराब पॉलिसी पर लीगल ओपिनियन था। लीगल ओपिनियन में पॉलिसी नहीं बदलने की सलाह थी। और बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऑफिस से कैंप ऑफिस ले जाई गई थी ये फाइल, और उससे ये नोट जो कि लीगल ओपिनियन था कि पॉलिसी बदला नहीं जाना चाहिए, वो नोट गायब है। और कंगना रनौत को लेकर एक बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। कंगना को लेकर बीजेपी पहुंची है चुनाव आयोग। विवादित पोस्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने वाली है। कंगना रनौत को लेकर जो पोस्ट किया गया था, हालांकि आप जानते हैं उस पोस्ट से पल्ला भी झाड़ा गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के नेताओं के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनका अदृश्य शक्तियां इस्तेमाल कर रही हैं। विवादित बयान पर कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत पर पलटवार किया है। विवादित पोस्ट पर कंगना रनौत ने दिया है जवाब। कंगना ने कहा, इस तरह की टिप्पणी से मंडी का अपमान हुआ है। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना रनौत ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी से मंडी की महिलाओं का अपमान हुआ है। आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ, और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडीवासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर।
कंगना पर विवादित पोस्ट मामले से जुड़ी एक और खबर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर सुप्रिया श्रीनेत की शिकायत पर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की गई है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये दोनों ही तस्वीरें जो इस घटना से जुड़ी हुई हैं, कैसे ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट को लेकर बवाल है और इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, कार्रवाई की बात कही है। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। एक्चुअली हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्रीनाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी। कंगना को लेकर विवादित पोस्ट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हिमाचल की जनता इसका जवाब देगी। सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर निशाना। अदृश्य शक्ति कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल कर रही है, कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने। और ये चारों ही तस्वीरें इस घटना से जुड़ी हुई। कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट को लेकर यह बवाल शुरू हुआ। सुप्रिया श्रीनेत पर कंगना का पलटवार सामने आया। भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लेने की मांग की। सुप्रिया की सफाई, एक्स हैक कर लिया गया, मेरा ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे। पहले उनकी गठबंधन की एक नेता हैं जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। कौन कौन सी शक्तियां डिजिग्नेटेड डिजाइन मैसेजेस भेज देती हैं जो सीधे एज इट इज कर दिए जाते हैं, ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। ममता बनर्जी पर विवादित बयान को लेकर गुस्से में है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी की शिकायत की है, दिलीप घोष की शिकायत की है। टीएमसी की दिलीप घोष के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। दिलीप घोष की महिलाओं के प्रति गंदी सोच है, टीएमसी ने कहा। और आगे आपको दिखाएंगे अस्पताल में भर्ती मुख्तार के पेट में इंफेक्शन, परिवार को क्यों है टेंशन। लेकिन पहले देखिए, जब सावधानी हटी तो दुर्घटना कैसे घट गई। वीडियो को जिसने भी देखा दिल दहल गया। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एमपी के छिंदवाड़ा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रफ्तार की वजह से अचानक ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रक खाई में जा गिरा। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। ट्रक के पीछे चल रहे लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में होली के मौके पर जमकर हुआ बवाल। सरेआम सड़क पर बदमाशों ने कपल के साथ मारपीट की। बेखौफ दबंगों ने लात, घूंसों और शराब की बोतलों से पति पत्नी को पीटा। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कॉर्पियो रोककर बदमाश मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान युवती मारपीट करते बदमाशों को रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बदमाशों ने महिला की भी पिटाई कर दी। वीडियो मीडिया में वायरल हो गया। आगरा में होली के मौके पर युवक की हत्या। होली खेलते समय युवकों के दो गुटों में विवाद हो गया, जिसमें हुड़दंगियों ने युवक पर पत्थर से अटैक कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोट खाकर रवि जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बीच सड़क पर युवक की हत्या की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में होली मनाई। इससे पहले योगी गोरखपुर में भ्रमण पर निकले। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गायों को गुड़ और रोटी खिलाई, फिर बतखों को दाना भी दिया। एक तरफ भोजशाला में एसआई का सर्वे चल रहा है तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोग पाठ करने पहुंचे। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच भोजशाला के अंदर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन हुआ। जांच के बाद श्रद्धालुओं की भोजशाला में एंट्री दी गई। अस्पताल में भर्ती मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का एक बड़ा आरोप है, योगी राज में उनके भाई की जान को खतरा है। मुख्तार अंसारी के साथ लगातार साजिश हो रही है, यह भी कहा अफजाल ने। बांदा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया है। देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया। इस समय कड़ी सुरक्षा के बीच वो आईसीयू में है। जेल प्रशासन के मुताबिक मुख्तार को पेट और यूरिन का इन्फेक्शन है। क्या आपको भी लगता है कि जेल के अंदर उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है मुख्तार अंसारी के साथ?
किसी समय मैं बैठा बात कर रहा हूं, मेरे साथ हो सकती है, मुख्तार अंसारी के साथ लगातार हो रही है, लेकिन हमारा ये कहना है कि मौत का दिन निश्चित है। यातनाएं आप दे सकते हो, पीड़ा आप पहुंचा सकते हो, क्षति आप पहुंचा सकते हो। पिछले दिनों बयान आया था मुख्तार अंसारी जी का उनके कोर्ट के माध्यम से कि हमें जहर दिया गया है और मेरे शरीर में कुछ तकलीफें हैं। यह बात सिद्ध हो जाती है कि उनके जेलर, डिप्टी जेलर कौन कौन सस्पेंड हुए हैं, निलंबित हुए हैं, और आज तो और सिद्ध हो जाता है। पहले भी उन्होंने कह चुका है कि हमारे पैर काम नहीं कर रहे हैं और तमाम तरह की समस्याएं आई हैं, लेकिन अगर ये चीजें सही है तो फिर समय से पहले वो सुविधाएं क्यों नहीं दी गई। और मुख्तार के भाई अफजाल को आपने अभी सुना। मुख्तार के समर्थकों का क्या आरोप है वो भी मैंने आपको बताया। दरअसल मुख्तार के परिवार का आरोप है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, धीमा जहर, लेकिन जेल प्रशासन जहर देने के आरोप को बेबुनियाद करार दे रहा है। परिवार वालों का आरोप है कि मुख्तार को खाने में जहर दिया जा रहा है, जबकि जेल प्रशासन कह रहा है कि जो खाना मुख्तार को दिया जा रहा है वही खाना जेल में बंद 900 कैदी खा रहे हैं। परिवार वाले इसके पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि जेल में पीएसी का कड़ा पहरा है, इसलिए साजिश का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके साथ साथ मुख्तार के परिवार को आशंका है कि उनके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है, लेकिन जेल प्रशासन का कहना है कि मुख्तार सीसीटीवी की निगरानी में है, इसलिए पूरी तरह से महफूज हैं, कोई भी साजिश की कहीं गुंजाइश नहीं। और मुख्तार को जहर देकर कौन मारना चाहता है, सच क्या है, इसी पर देखिए कुछ ही देर बाद आज का राष्ट्रवाद। एसटी हसन का विवादित बयान सामने आया है। बगैर नाम लिए पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया है। इस बार जालिम का खात्मा होने जा रहा है, कहा है हसन ने। फासिस्ट ताकतों को शिकस्त देंगे, एसटी हसन ने कहा। और एसटी हसन के बयान पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार देखने को मिला है। विपक्ष हताश है, निराश है और परेशान है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और कुंठा में प्रधानमंत्री मोदी को ये गाली दे रहे हैं। चुनाव में खमियाजा भुगतना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि इंशाअल्लाह हम फासिस्ट ताकतों को जबरदस्त शिकस्त देंगे। लेकिन हमें अपना भरोसा है, आप सबको भरोसा है, उस बात पर पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला इस जालिम का खात्मा होगा। ये वक्त आ गया है उनसे उनके जारहाना रवैये का बदला लेने का। अब समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने, जो पहले से ही कुख्यात हैं, लगातार गालियां देते रहे हैं, लगातार अपमानजनक बातें करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उन्होंने फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के अपशब्द बोला है, गाली देने का प्रयास किया है। इसका खामियाजा पूरी समाजवादी पार्टी और समूचे इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। असल में अचानक कितना उफान क्यों आ रहा है वो भी समझ लीजिए। एसटी हसन को सपा ने दोबारा मुरादाबाद के मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद में सर्वेश सिंह का नाम फाइनल कर चुकी है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सर्वेश सिंह ने एसटी हसन को हराया था, जबकि 2019 में एसटी हसन ने सर्वेश सिंह को हरा दिया था। यानी इस बार भी मुरादाबाद में यह दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जीतेगा कौन ये जनता बताएगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि वहां पोलराइज के हिसाब से स्टेटमेंट्स दिए जाने लगे। और अगली खबर यह कि सीएम योगी आदित्यनाथ का अखिलेश पर बड़ा हमला देखने को मिला है। पीडीए यानी परिवार दंगा एसोसिएशन। आप जानते हैं कि अखिलेश बार बार पीडीए का नाम लेते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी ने और योगी आदित्यनाथ ने इसका एब्रिविएशन बना दिया है परिवार दंगा एसोसिएशन। बीजेपी का मुकाबला पीडीए नहीं कर सकता, योगी ने कहा। अखिलेश ने कहा था पीडीए की एकजुटता ने जेएनयू चुनाव जीता, जेएनयू की तरह आम चुनाव में भी बीजेपी को हराएंगे। अखिलेश को जेएनयू में लेफ्ट की जीत पीडीए की जीत नजर आ रही है, लेकिन योगी ने अखिलेश को आईना दिखाने का काम किया है। पीडीए का मतलब समझा दिया है। योगी के मुताबिक पीडीए परिवार दंगा एसोसिएशन है। अखिलेश का दावा है कि जैसे जेएनयू चुनाव में लेफ्ट का दबदबा देखने को मिला था, वैसे ही आम चुनाव में भी देखने को मिलेगा, लेकिन योगी ने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी का मुकाबला पीडीए नहीं कर सकता है। और आगे आपको हम क्या दिखाने वाले हैं, जॉर्डन की सड़कों पर क्यों उतरे हजारों लोग। लेकिन पहले देखिए पंजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ऐलान।
बीजेपी ने पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन नहीं होने पर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने वीडियो जारी करके इसकी जानकारी दी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में सितंबर 2020 में शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया था। लालू यादव के दामाद रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, तेज प्रताप को रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तेज प्रताप को मैदान में उतारने को लेकर आजम खान से चर्चा हुई है। तेज प्रताप इससे पहले मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सत्ता चला रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से सरकार को एक और निर्देश जारी किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं है। उन्होंने आदेश दिया कि जल्द अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिले। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीएम का निर्देश पढ़ा। हिमाचल में कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रतिभा सिंह को मनाने में कांग्रेस के बड़े नेता जुटे हुए हैं। शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के आवास पर मीटिंग हुई है। कहा जा रहा है कि प्रतिभा सिंह सीएम सुक्खू से नाराज चल रही हैं। बीजेपी ने मंडी से कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर कल अपना रुख स्पष्ट करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच को आज तक सुलझा लेने का वक्त दिया गया था। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि आज तक मसले का हल नहीं हुआ तो हम खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वीबीए पहले ही उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना से नाता तोड़ चुकी है।